दोस्तों, जीवन में हर किसी का कभी न कभी समय परीक्षा लेता है, लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक परीक्षा की है जो यह साबित करती है कि धैर्य, संघर्ष और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल घड़ी को पार कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं समय की परीक्षा। गांव में एक युवक रहता था, नाम था विजय। विजय मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। गांव के बाकी लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन विजय ने ठान लिया कि वह हालात से हार नहीं मानेगा। गांव में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए। विजय की जमीन भी बंजर हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, समय बुरा है, लेकिन मेहनत करूंगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। सम विलेजर्स, अरे विजय, तू पागल हो गया है? बारिश ही नहीं हुई तो इस सूखी जमीन में मेहनत करके क्या मिलेगा? विजय, मैं जानता हूं कि समय कठिन है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विजय ने अपने खेत में बंजर जमीन को खोदकर एक कुआं बनाने का निश्चय किया। गांव के लोग हंसते रहे, ताने देते रहे, लेकिन विजय ने परवाह नहीं की। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, पत्थरों को तोड़ता, मिट्टी हटाता और कुआं खोदता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ हफ्तों बाद, जब बाकी गांव वालों के पास कुछ नहीं था, तब विजय के कुएं में पानी आ गया। गांव में अब भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन विजय के कुएं में पानी आ गया था। अब उसके पास अपनी फसलें उगाने का मौका था। विजय ने खेत की तैयारी शुरू की। उसने धीरे धीरे खेत में फसलें उगानी शुरू कर दी। यह देखकर गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस सूखी धरती में अनाज कैसे उग सकता है। लेकिन विजय को खुद पर भरोसा था। उसने मेहनत की और उसका परिणाम उसे मिलना शुरू हो गया। अब जब विजय के खेत में फसलें लहलहा रही थीं, तो कुछ गांव वालों को यह सहन नहीं हुआ। वे ईर्ष्या से जलने लगे। सम विलेजर्स, कैसे हो सकता है कि जब हम सब भूखे प्यासे बैठे हैं, तब विजय के पास भरपूर अनाज है? जरूर इसने कोई चालाकी की होगी। धीरे धीरे जलन ने दुश्मनी का रूप ले लिया। एक रात कुछ लोगों ने विजय के खेत में आग लगा दी। जब विजय को यह पता चला, तो वह भागते हुए खेत पहुंचा। उसकी मेहनत राख में बदल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। विजय जानता था कि यह उसकी असली परीक्षा है। उसने फैसला किया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। अगले ही दिन विजय ने फिर से खेती शुरू कर दी। यह देखकर गांव के कुछ लोगों को शर्मिंदगी हुई। वे सोचने लगे, सम विलेजर्स, हमने इसके खेत जलाए, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मान रहा। धीरे धीरे कुछ गांव वाले विजय के पास आने लगे। सम विलेजर्स, विजय, हमें माफ कर दे। हमने तुझसे जलन की, लेकिन तू सही था। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। विजय, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम सबको साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर और कुएं खोदे, खेतों को सींचा और कुछ ही महीनों में पूरा गांव हरियाली से भर गया। दोस्तों, यही है समय की परीक्षा। अगर विजय हार मान लेता, तो वह भी बाकी गांव वालों की तरह भूखा प्यासा रहता। लेकिन उसने मेहनत की, धैर्य रखा और समय की परीक्षा में सफल हुआ। यही जिंदगी का नियम है। हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, तो जीत आपकी ही होगी। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल समय चल रहा है, तो याद रखिए, यह बस समय की परीक्षा है। धैर्य रखिए, मेहनत करिए और खुद पर भरोसा रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ समय की परीक्षा होती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने न सिर्फ अपने भाग्य को बदला, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची मेहनत और धैर्य के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। तो आइए सुनते हैं समय की परीक्षा। विजय के खेत अब हरियाली से भर गए थे। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उससे सीखने आने लगे थे। लेकिन विजय जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव में अब भी कई लोग गरीब थे, कई लोग अब भी अपनी तकदीर को कोस रहे थे।
विजय ने सोचा, मैं अकेले आगे बढ़ जाऊं, इससे क्या फायदा? अगर पूरा गांव आगे बढ़े तभी असली बदलाव आएगा। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान विजय के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने मिलकर और कुएं खोदे, सूखी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और सामूहिक खेती का तरीका अपनाया। और उनमें क्या फर्क रहेगा? गांव की पंचायत बैठी है। विजय और बाकी गांव वाले मौजूद हैं। विजय, मुझे पता है कि यह किसने किया, लेकिन मैं बदला नहीं लूंगा। सम विलेजर्स, क्यों विजय? उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दिया, और तुम फिर भी शांत हो? विजय, अगर मैं भी गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगूं तो मैं भी वही गलती करूंगा जो वे कर रहे हैं। मेरा मकसद बदला लेना नहीं, गांव को आगे बढ़ाना है। यह सुनकर गांव वालों के मन में विजय के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। जिन्होंने कुएं में जहर मिलाया था, वे भी शर्मिंदा होकर विजय के पास आए और माफी मांगी। विजय, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को माफ करना सीख लें तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। धीरे धीरे विजय के नेतृत्व में गांव ने तरक्की करनी शुरू कर दी। लोग मिलकर खेती करने लगे। बारिश के बिना भी कुओं से सिंचाई होने लगी। गांव में सबके पास काम था, खाने की कोई कमी नहीं थी। सरकार तक यह खबर पहुंची कि इस गांव ने बिना किसी मदद के खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। प्रशासन ने विजय को सम्मानित किया और गांव को आदर्श गांव घोषित कर दिया। बेटा, जब तूने पहली बार इस सूखी जमीन में हल चलाया था, तब सबने तुझे पागल कहा था, लेकिन आज देख, तूने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। मां, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब समय की परीक्षा थी। मैंने बस इसे धैर्य और मेहनत से पास कर लिया। दोस्तों, यही है समय की परीक्षा। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य और मेहनत से डटा रहता है, वही विजेता बनता है। अगर विजय हार मान लेता तो यह गांव आज भी सूखा और गरीब होता, लेकिन उसने संघर्ष किया, धैर्य रखा और गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे, जब हालात आपको हिलाने की कोशिश करें, तब याद रखिए, यह बस समय की परीक्षा है। इसे धैर्य और मेहनत से पास करिए और जीत आपकी होगी। समय की परीक्षा भाग 2, विजय की अगली परीक्षा। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विजय की अगली परीक्षा क्या होती है और वह इससे कैसे निपटता है। विजय और गांव के लोग अब खुशहाल हो गए थे। खेतों में हरियाली थी, हर कोई मेहनत से काम कर रहा था और गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया था। लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ सही चलने लगता है, तभी नई परीक्षा आ जाती है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। अचानक आई बाढ़। 3 दिन लगातार भारी बारिश हुई और गांव के पास की नदी उफान पर आ गई। आधे खेत पानी में डूब गए, कई घरों की दीवारें गिर गईं और गांव के लोगों के सामने फिर से संकट खड़ा हो गया। हम फिर से वही पुराने हालात में आ गए। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यह हमारी परीक्षा का दूसरा चरण है। अगर हमने सूखे को हराया तो बाढ़ को भी हरा सकते हैं, लेकिन कैसे? पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। तबाही सिर्फ एक नजरिया है। जहां एक रास्ता बंद होता है, वहां दूसरा रास्ता खुलता है। हमें अब अपने गांव को इस बाढ़ से बचाने के लिए तैयार करना होगा। विजय ने तुरंत गांव वालों को समूहों में बांट दिया। पहला समूह जो पानी निकालने के लिए नालियां खोदेगा, दूसरा समूह जो बची हुई फसलों को सुरक्षित करेगा, तीसरा समूह जो टूटे हुए घरों की मरम्मत करेगा, चौथा समूह जो बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। गांव के नौजवान पूरी ताकत से काम पर लग गए। उन्होंने अपने खेतों के पास तटबंध बनाए ताकि बाढ़ का पानी गांव में और न घुसे। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने खाना बनाकर सबको खिलाया, घायल लोगों की मरहम पट्टी की और बच्चों का ध्यान रखा।
कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने देखा कि उनके खेतों में उपजाऊ मिट्टी आ गई थी। देखो, जिसे हम तबाही समझ रहे थे वही हमारी ताकत बन सकती है। बाढ़ ने हमारे खेतों में नई उपजाऊ मिट्टी ला दी है, जिससे हमारी फसलें और बेहतर होंगी। गांव वाले अब समझ गए कि संकट को सिर्फ सही नजरिया चाहिए। जब प्रशासन को पता चला कि विजय और गांव वालों ने बिना किसी सरकारी मदद के बाढ़ से निपट लिया और गांव को पहले से भी बेहतर बना दिया, तो एक अधिकारी गांव में आया। ऑफिशियल, तुम्हारी सोच और नेतृत्व के कारण यह गांव आत्मनिर्भर हो गया है। सरकार चाहती है कि तुम पूरे जिले में किसानों को प्रशिक्षित करो ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। गांव वाले खुशी से झूम उठे। विजय अब सिर्फ अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का मार्गदर्शक बनने जा रहा था। गांव में अब शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। लोग खेती के साथ साथ व्यापार, तकनीक और नए कौशल सीखने लगे। गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया। दोस्तों, यही है समय की परीक्षा भाग 2। हमेशा याद रखिए, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सही सोच और मेहनत से उनका सामना करें तो वे हमारी ताकत बन सकती हैं। विजय ने हार नहीं मानी, उसने हालातों को अपने पक्ष में बदल दिया। अगर हम भी हर मुसीबत को सीखने का अवसर मान लें तो जिंदगी हमें कभी हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्य जी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।